सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो मात्र एक मुट्ठी काले उड़द का उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर परिवार की समस्त काली साया दूर हो जाती है, आपके घर परिवार का भाग्य का उदय हो जाता है, आपके घर परिवार की रुकी हुई तरक्की गतिमान हो जाती है। और इस उपाय को करते ही आपको संकेत प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे संकेत जो आपको बताएंगे कि आपकी भाग्य की समस्त बाधाएं दूर हो रही हैं और आपके घर में तरक्की ही तरक्की हो रही है। वो किस प्रकार का संकेत होगा ये भी हम बताएंगे। यह उपाय शनिवार को करना है और ये काले उड़द का उपाय शनिवार को जो भी जातक जातिका करती है, जिनको संतान प्राप्ति में दिक्कत हो, जिनके शादी ब्याह में दिक्कत चल रही हो, जिनके घर परिवार में युवा बच्चे बच्चियां जिनके रोजगार ना मिल पा रहे हों, जिनके बिजनेस में घाटा चल रहा हो, जिनके मुकदमेबाजी चल रही हो, उनको विजय ना मिल रही हो, उनको यह सभी उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से समस्त क्षेत्रों की नकारात्मक ऊर्जा काली साया दूर हो जाती है, किए कराई की बाधा दूर हो जाती है और घर परिवार निरंतर तरक्की करता है। तो आज मैं आप सभी लोगों को एक सबसे पहले न्यूज बताना चाहूँगा, फिर यह उपाय बताऊँगा। न्यूज क्या है कि हमारे एक बहुत ही अच्छे साईं परिवार, जिनके लिए हमने 2 हवन किया और आज ही उन्होंने बताया, आसाम के रहने वाले हैं, जिनके बेटे को रिफाइनरी कंपनी में जो है वह बीटेक किया हुआ था, उनको जॉब मिला बहुत ही अच्छे पैकेज पर और आज वह सेट हो गए वहाँ पर। 1 महीना हुआ, उन्होंने आज मुझे बताया, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है अपने साईं परिवार के लिए। हमेशा मैं यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमारे सभी साईं परिवारों को निरंतर तरक्की दे, उन्नत दे। तो बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने यह न्यूज़ बताया, हम आप तक बता रहे हैं। तो आप सभी लोग जिनको भी हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, जिनको भी यज्ञ याजन हवन कराना है, किसी भी प्रकार की बाधा हो घर में, संतान प्राप्ति, रोग दोष कलेश विकार, या घर में किसी प्रकार की बाधा हो, उसके लिए यज्ञ याजन होता है। जॉब की कोई समस्या चल रही उसके लिए यज्ञ याजन होता है। तो आप कराना चाहें तो निश्चित हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, हमारे लायक जो संभव है हम निश्चित आपके लिए करेंगे। तो वहाँ पर बात भी हो सकती है, मैसेज भी हो सकता है। तो आपको हम इंस्टाग्राम का लिंक बीच बीच में वीडियो में देते रहते हैं, वहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस उपाय को बताएं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे उपाय हैं ये सभी को करते रहना चाहिए। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, कोई एक उपाय पकड़ें और उसको जैसे बताया गया है उस विधि से करें, आस्था के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ। निश्चित हमारे साईं की कृपा बनती है और निश्चित कल्याण होता है। तो आइए सबसे पहले जाने उपाय में आपको क्या करना है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, तो आपको 1 पाव उड़द ले लेना, काला उड़द, और या शनिवार को उपाय करना है। और 1 काले तिल का तेल का शीशी ले लीजिएगा, छोटी सी, या काला तिल आपके घर में हो तो उसको तेल ले लीजिएगा उसका। और उसके बाद 1 धूप बत्ती ले लीजिएगा और 1 लोटा जल। आपको किसी ऐसे पीपल वृक्ष के नीचे जाना है जिस वृक्ष के नीचे पूजा होती हो। शनिवार के दिन शाम को यह उपाय करना है और 4 शनिवार केवल आपको करना है। आपको करना क्या है, जैसे 1 पाव काला तिल लिया, काला उड़द लिया, 1 पाव काला उड़द आपने लिया और धूप बत्ती लिया, और उसके बाद तिल के तेल का दीप वहाँ प्रज्वलित करिए पीपल वृक्ष के नीचे, और उसके बाद धूप बत्ती जला दीजिए। 1 लोटा जल वहाँ पर रख लीजिए। सबसे पहला काम आपको तिल का तेल का दीप, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए और वहाँ पर शनि भगवान का एक मंत्र, शनिदेव हैं न्याय के ग्रह, और शनिदेव अगर कुपित हो जाते हैं तो उनकी कुदृष्टि भी होती है।
अगर वह आपके अच्छे जगहों पर उनकी दृष्टि हुई तो आपका भाग्य उदय हो जाता है। बहुत सारे लोग जो हमारे साईं परिवार जो कुंडली में बिलीव करते होंगे उनको पता होगा कि शनि की कुदृष्टि अगर पड़ती है कुंडली में, ऐसा बताया जाता है, जो ज्योतिषी होते हैं वो बताते हैं कि आपके यहाँ 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, या शनि की कुदृष्टि है आपके ऊपर, इसलिए आपकी तरक्की में बाधा है। क्योंकि शनि है कौन? न्याय के देवता। तो शनि भगवान की कुदृष्टि अगर पड़ गई तो आपका भाग्य चौपट हो जाता है, लेकिन उनकी दृष्टि अगर अच्छी पड़ती है तो आपके भाग्य का उदय हो जाता है, आपके घर की रुकी हुई तरक्की गतिमान हो जाती है। तो ये चीज़ हम आपको एक उदाहरण से बता दें। जब हनुमान जी लंका में आग लगाने गए तो वहां पर रावण ने क्या किया था? शनि को लंका में उल्टा टांग रखा था और ऐसे जगह उनकी दृष्टि कर दिया था कि लंका को कोई जला ना सके, लंका में कोई प्रवेश ना कर सके, कोई अहित ना कर सके। तो शनिदेव अपना वहां तो कार्य कर रहे थे। तो जब हनुमान जी ने अपने पूंछ में आग लगा के लंका में लगाने के लिए उद्यत हुए तो शनिदेव बोले कि लंका में आग तब तक नहीं लगेगी जब तक मुझे मुक्त नहीं करोगे। तो हनुमान जी बार बार आग लगाए, लंका में आग ही ना लगे। तो जब शनिदेव को उन्होंने मुक्त किया वहां से और फिर आग लगाया तो लंका में आग लग गई। तो शनिदेव ने वहां पे कहा कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा उसके ऊपर कभी भी शनि की 7.5 या शनि का कोई कुदृष्टि नहीं पड़ेगा। तो ये जो उपाय है ना, ये उपाय डायरेक्ट शनिदेव को हम करवा रहे हैं, क्योंकि ये उपाय करने से डायरेक्ट शनिदेव को भोग मिलेगा। और हनुमान जी जहाँ शनिदेव की पूजा होती है वहाँ हनुमान जी की पूजा स्वयं हो जाती है। तो यहाँ पर करना क्या है? आपको जैसे पीपल वृक्ष के नीचे गए, सबसे पहले तिल के तेल का दीप प्रज्वलित किया, 1 लोटा जल रख लिया, धूप बत्ती प्रज्वलित कर दिया। अब यहाँ पर करना क्या है? आपको शनिदेव के मंत्र का जप करना है 1 माला। ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनश्चराय नमः। जो हम आपकी स्क्रीन पर मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र का 1 माला जप करना है आपको शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे। और ऐसे पीपल वृक्ष के नीचे जहाँ पर पूजा होती हो, ऐसे वीराने पीपल के नीचे नहीं कि जहाँ पर आप गए जहाँ कोई पूजा ना होती वहाँ आप पूजा करें, ऐसे नहीं। जहाँ पर पीपल वृक्ष की पूजा होती हो, आप देखेंगे बहुत जगहों पर लोग पीपल वृक्ष के नीचे भगवान को स्थापित किए हैं, वहाँ लोग दिया जलाते हैं। उसी पीपल वृक्ष के नीचे आपको यह पूजा करनी है। और करना कैसे है? वहाँ पर आप यही माला का जप करिएगा जो मैंने मंत्र बनाया, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनश्चराय नमः। 1 माला जप करिएगा। और काला उड़द जो है ना, इसको आप रख लीजिए। 1 पाव काला उड़द काले कपड़े में बांधकर आप रखे हैं वहाँ पर। अब आपको करना क्या है? अपनी मुट्ठी से, ऐसे नॉर्मल मुट्ठी से 1 मुट्ठी में उड़द ले लीजिए। आप अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके, या अगर आपके घर में बाधा चल रही तो आप अपने घर के सामने से 7 बार ऐसे घुमा लीजिए। और मुट्ठी, अपनी मुट्ठी से नाप करके 1 मुट्ठी काला उड़द वहाँ पीपल वृक्ष के जड़ के नीचे डाल दीजिएगा, या जड़ के नीचे दबा दीजिएगा मिट्टी के अंदर, या जड़ पे डाल दीजिएगा काले उड़द के। क्योंकि जो पीपल वृक्ष होता है, पीपल वृक्ष के जब जड़ पर आप डालते हैं तो ऐसी मान्यता है यहाँ त्रिदेव निवास करते हैं। 33 कोटि के देवता भी विराजमान होते हैं, लेकिन त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी जो होते हैं वो जड़ में होते हैं और भगवान विष्णु तने में होते हैं। और सबसे ऊपर वृक्ष के भगवान महेश मतलब भगवान गणेश, शिव भगवान विराजमान होते हैं। तो आपकी यह त्रिदेव की जब कृपा होती है तो विष्णु भगवान लक्ष्मी के प्रदाता हैं। लक्ष्मी और विष्णु जी एक साथ रहते हैं तो वह लक्ष्मी के दाता हैं। भगवान ब्रह्मा जो हैं वो आपके समस्त प्रकार के कार्यों को, सृजन शक्ति उनके अंदर है, तो समस्त कार्यों को सृजनात्मक रूप से आपके घर में पूरी करते हैं। और भगवान शिव कौन है? विध्वंसक हैं और निर्माणकारी देव हैं। तो भगवान शिव सबसे दयालु हैं। जैसे ही आप पूजा करते हो समस्त प्रकार की कृपा आप पर बरसती है और शनिदेव की कृपा भी आप पर बन जाती है। तो त्रिदेव की भी कृपा बन रही है, शनिदेव की भी कृपा बन रही है। कुंडली में अगर आपके शनि के कोई भी प्रकोप है वह दूर होते हैं, भाग्य की बाधा दूर हो जाती है, घर परिवार समरसता के साथ रहता है। और ये उपाय
कोई भी युवा बच्चे बच्चियां जिनकी शादी ब्याह में दिक्कत चली है, नौकरी रोजगार में, उनकी तरफ से उनकी माताएं कर सकती हैं, उनके पिता कर सकते हैं, उनके भाई कर सकते हैं, या वह स्वयं कर सकते हैं। जिनको संतान की प्राप्ति ना हो वो स्वयं कर सकते हैं। वहाँ पर क्या करना है आपको, एक मुट्ठी काला उड़द अपने सर के ऊपर 7 बार वार के और वही मंत्र जो जब बताया शनिदेव का करिए और धूप बत्ती जला दीजिए। 7 बार परिक्रमा कर लीजिए। अगर पीपल का पेड़ का परिक्रमा ना करने का स्थान हो, कहीं ऐसे जगह हो, तो वहीं स्थान पर खड़े हो जाएं, 7 बार ऐसे क्लॉकवाइज घूम ले और उसके बाद प्रदक्षिणा करने के बाद भगवान को प्रणाम करें, घर चले आए। किसी भी गरीब को शनिवार को आप क्या करें कि काला कपड़ा थोड़ा सा भी हो उसमें, या काला थोड़ा सा भी छींटदार भी कपड़ा हो, ऐसे कपड़ों को दान कर दीजिए। या काला अन्न जैसे तिल है, उड़द है, चीज़ें मिलाकर दान कर दीजिए। तो ऐसे दान करने से आपके ऊपर से शनि की 7.5 दूर होती है। आप तेल दान कर सकते हैं, सरसों का तेल, तिल का तेल दान कर सकते हैं। इस दिन आयल दान करने से आपके घर पर प्रभु की कृपा बनती है। इसलिए ऐसे समयों में आपको उपाय करना चाहिए।